IBC 24 के इस खास पेशकश पड़ताल में आज हम बात करने जा रहे हैं माननीयों के बंगलों की। प्रदेश पर लगातार कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, संविदा कर्मचारियों की सैलरी अटकी है, छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है, लेकिन उसके बावजूद मंत्रियों के बंगलों पर करोड़ों की फिजूल खर्ची उन्हें सजाने पर की जा रही है। आज इस पेशकश में हम बात करेंगे उन बंगलों की जिन्हें कुछ साल पहले ही सजाया गया था, फर्नीचर बदला गया था, अंदर बने गार्डन तक की मिट्टी को बदला गया था, लेकिन उसके बावजूद जब हाल में ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट के मंत्रियों को इन बंगलों को आवंटित किया गया है, तो इन बंगलों को दोबारा सजाया जा रहा है, जबकि इसकी ज़रूरत नहीं है। करोड़ों की इस फिजूल खर्ची की तस्वीरें अपनी इस खास पेशकश में आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल में 3 बार चुनाव हुए। 2018 में विधानसभा चुनाव, 2020 में उपचुनाव और 2023 में फिर से विधानसभा चुनाव। तीनों बार मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मंत्रियों को बंगले अलॉट हुए और हर बार बंगलों पर जनता के करोड़ों रुपए फूंक दिए गए। माननीयों के बंगलों की साज सज्जा पर जितना खर्च हुआ, उतने पैसों से आम जनता के लिए एक सोसाइटी खड़ी की जा सकती है। मध्य प्रदेश में पिछले 2 सालों में मंत्रियों के बंगलों के नए निर्माण और साज सज्जा पर 37 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए। साल 2018 में तत्कालीन कमलनाथ सरकार के मंत्रियों को 4 इमली, 74 बंगला, शिवाजी नगर में बंगले अलॉट किए गए। तब इन बंगलों पर पैसे जमकर खर्च किए गए। इन बंगलों को नए सिरे से सजाया गया और रंग रोगन से लेकर बंगलों की हर चीज को बदल दिया गया। मार्च 2020 में कांग्रेस की सरकार सत्ता से चली गई। बीजेपी की सरकार सिरे से मंत्रिमंडल का गठन और उसके बाद बंगलों का आवंटन। फिर से इन बंगलों में सजावट का काम शुरू हुआ, जबकि इनमें से ज्यादातर बंगलों में कुछ महीने पहले ही काम हुआ था। माननीयों के बंगले और उनकी सजावट पर फिजूल खर्ची हुई, लेकिन ये फिजूल खर्ची उन लोगों के पैसे से हुई जिन्होंने इन नेताओं को विधायक बनाकर सदन तक पहुंचाया और इन्हें मंत्री बनाया। लेकिन इन जनप्रतिनिधियों ने पद की शपथ लेते ही जनता से ऐसा मुंह मोड़ा कि खुद जनता ने इन्हें आरोपों के घेरे में खड़ा कर दिया। मंत्रियों के अभी 2018-17 में मंत्रियों के बंगले के रिनोवेशन हुआ था, अभी 22 1 करोड़ रुपए लगा के मंत्रियों के बंगले सजाए जा रहे हैं। आखिर पैसा कहाँ से रहा है? हम लोग इतने परेशान हो रहे हैं पर कोई सुनवाई नहीं। मतलब ये जनता के पैसे से मतलब कहाँ पैसा लग रहा है, मतलब ये पूरा हम लोगों का पैसा दिया हुआ है, ये सब पूरा उसका दुरुपयोग हो रहा है। बड़े बंगले मिलते हैं और उसको वो अपने हिसाब से लग्जरियस रिनोवेट करवाते हैं और ये किसका पैसा है? ये सब हम ही लोग का पैसा है। जनता का आरोप है कि यह बंगलों की सजावट और इस पर फिजूल खर्ची जनता के पैसों की होली है। मंत्रियों के बंगलों की सजावट की इस फहरिस्त में सबसे पहले हम दिखाते हैं 74 बंगले के B19 में इस बंगले की तस्वीर। ये वो बंगला है जो नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला को आवंटित हुआ है। इससे पहले इस बंगले में मंत्री प्रेम सिंह थे, तब भी इस बंगले में सजावट का काम करवाया गया था और अब जब नए मंत्री राकेश शुक्ला को ये बंगला आवंटित हुआ है तो नए सिरे से काम करवाया जा रहा है। देखा जा सकता है कि ये कार्यालय है, बंगले के अंदर का जो परिसर है ये उसमें उनका कार्यालय है। पुट्टी की गई है, दीवारों पर पुताई की गई है, सीलिंग देखी जा सकती है, सीलिंग बदली गई है, जबकि इससे पहले भी ये बंगला मंत्री को ही आवंटित था, तब भी इस पर करीबन 3 साल पहले काम करवाया गया था। और अब अगले कमरे में चलते हैं, अगले कमरे में दिखाते हैं। इस कमरे के भी दरवाजे पूरे बदले गए हैं, नए दरवाजे लगाए गए हैं। यहाँ पर भी पूरी पुट्टी की गई है। मॉड्यूलर जो ये फ्रेम है ये बिजली के यहाँ पे लगाए गए हैं, काफ़ी महंगे ये फ्रेम होते हैं। इसके साथ ही ये फर्नीचर भी यहाँ पर पूरा बाहर किया गया है, जो पुराना फर्नीचर था। ये कार्यालय है और इस कार्यालय में भी जो सामान है देखा जा सकता है कि कुर्सियाँ हैं, टेबल है
अलमारी है उसे फ़िलहाल यहाँ बाहर किया गया है। और अब जब कार्यालय में पुट्टी हो गई है, पेंट हो गया है, तमाम चीज़ें बदली गई हैं, तो अब उसका फर्नीचर भी बदला जाएगा। अब इस नए तरीके से जो बंगले का कार्यालय है उसको सजाया जा रहा है। देखा जा सकता है कि ये पूरा जो फर्नीचर है उसे बाहर कर दिया गया है, मतलब अब अंदर नया फर्नीचर लगाया जाएगा। B19 बंगले का पहले हमने आपको मंत्री के कार्यालय का नज़ारा दिखाया, जहां पर पूरी तरह से सजावट की जा रही है, तमाम चीज़ों को बदला जा रहा है। अब ये वो जगह है जहां पर मंत्री अपने परिवार के साथ निवास करेंगे। देखा जा सकता है कि इसे भी पूरी तरह से नए सिरे से सजाया जा रहा है। करीबन इस B19 बंगले के अंदर बने हुए इस आवासीय परिसर में करीबन 8 से 10 कमरे हैं। इन कमरों में भी देखा जा सकता है कि पूरा जो फर्नीचर है पुराना उसे बाहर कर दिया गया है। यहाँ पर जो सीलिंग है वो यहाँ पर नई की गई है, नई सीलिंग लगाई गई है। इसके साथ ही फ्लोर पर देखा जा सकता है कि फ्लोर कारपेट को भी पूरी तरह से यहाँ पर बदला जाएगा। लकड़ी का काम यहाँ पर किया जा रहा है। पूरा जो काम है वो देखा जा सकता है कि पुट्टी की गई है। इसके साथ ही यहाँ पर वाइट वॉश की गई है। सारे स्विच बोर्ड जो उन्हें बदला गया है, मॉड्यूलर बोर्ड्स यहाँ पर लगाए गए हैं। दरवाजे यहाँ पर बदले गए हैं। ये लकड़ी का काम देखा जा सकता है कि वॉल पैनलिंग यहाँ पर की गई है। इस पूरे ही बंगले को अब नए सिरे से सजाया जा रहा है। दिखाएंगे हम कि देखा जा सकता है कि ये पुराना फर्नीचर है जिसे उठाकर एक तरफ कर दिया गया है। एक दूसरे कमरे का नज़ारा जहाँ पर ये सोफ़ा है, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगी कि वो इस कमरे का जो नज़ारा है वो दिखाएंगे। जो सोफ़ा है, बेड है, अलमारियाँ हैं, उन्हें भी फ़िलहाल अलग किया गया है। पूरे घर में जो वाइट वॉश है वो चल रही है। देखा जा सकता है कि ये जो फर्नीचर है नया नज़र आ रहा है। इससे पहले इस बंगले में मंत्री प्रेम सिंह थे, तब ये नया फर्नीचर यहाँ पर आया था। और अब जब ये मंत्री राकेश शुक्ला को अलॉट हुआ है, आवंटित हुआ है, तो अब नए सिरे से इस बंगले को भी सजाया जा रहा है। और सजाने की जो कीमत है वो लाखों में है। ये बंगला है 74 बंगले का B12। देखा जा सकता है कि ये बंगला वन मंत्री नागर सिंह चौहान को अलॉट किया गया है। इससे पहले ये बंगला कांग्रेस की पूर्व विधायक हिना कांवरे के नाम पर अलॉट था। उस समय भी इस बंगले में सजावट का काम किया गया था और आज एक बार फिर इसे सिरे से सजाया जा रहा है। देखा जा सकता है कि इस बंगले में फॉल सीलिंग का काम हर कमरे में किया जा रहा है। करीबन 10 से 12 कमरे इस बंगले में हैं। आवासीय परिसर में ये काम चल रहे हैं। पूरे बंगले में फॉल सीलिंग का ये काम, हालांकि इससे पहले भी फॉल सीलिंग का काम यहाँ पर किया गया था, लेकिन उसे उखाड़कर नई फॉल सीलिंग की जा रही है। इसके साथ ही नई टाइल्स यहाँ पर लगाई गई हैं। देखा जा सकता है कि पूरे बंगले के हर कमरे में नई विट्रिफाइड टाइल्स लगाई गई हैं। इसके साथ ही कुछ खिड़कियाँ बदली गई हैं, दरवाजे यहाँ पर बदले गए हैं। इसके साथ ही जो फर्नीचर है उसे भी यहाँ पर बदले जाने की जो तैयारी है वो है। सिरे से इस पूरे फर्नीचर को भी बदला जाएगा, नया फर्नीचर लाया जाएगा। इसके साथ ही और बंगले की हम यहाँ पर तस्वीरें दिखाते हैं जहाँ पे लगातार काम जारी है। बंगले के अंदर का ये एक हिस्सा है। इस हिस्से में भी विट्रिफाइड टाइल्स लगाने का काम चल रहा है। हालांकि यहाँ पर पेबल्स लगे हुए थे, लेकिन उन पेबल्स को पूरी तरह तोड़ दिया गया है और अब नए पेबल्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। लाखों का जो काम है वो इस सजावट पर इस बंगले में भी खर्च किया जा रहा है। मंत्री करीबन 1 महीने बाद जब ये बंगला तैयार होगा तब अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहने आएंगे। लगातार यहाँ पर जो काम है वो किया जा रहा है और हर कमरे को सिरे से या नए सिरे से सजाया जा रहा है। फर्नीचर भी यहाँ पर पूरा जो है वो नया लाया जाएगा। यानी कुल मिलाकर पहले से ही ठीक ठाक इस बंगले में लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो छोटा गार्डन है
उसे भी पूरी तरह से बदला जा रहा है। यानी लाखों रुपए खर्च करके पहले से ही ठीक बंगले को सुधारने का काम, सजावट का काम यहाँ पर हो रहा है। चौहत्तर बंगलों में से एक ये बंगला है D11, जिसकी सजावट का तो काम किया ही जा रहा है, लेकिन इस बंगले के एक हिस्से को ढहाकर गिराकर नया पोर्शन बनाया जा रहा है। ये बंगला एक IAS अधिकारी को हाल में ही आवंटित किया गया है। इस बंगले पर भी लाखों का खर्चा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में मंत्रियों के बंगलों पर सजावट की फिजूल खर्ची जारी है, लेकिन वहीं कुछ ऐसे हैं जो पूर्व मंत्री हो चुके हैं या फिर पूर्व विधायक हैं, लेकिन बंगलों का मोह इन मानियों का छूट नहीं रहा है। ऐसे ही एक बंगले के सामने हम मौजूद हैं। भारत सिंह कुशवाहा पूर्व मंत्री का ये बंगला है। B22 4 इमली का ये बंगला है और अब इस बंगले को खाली करने का नोटिस चस्पा किया जा चुका है। देखा जा सकता है कि यहाँ पर ये नोटिस चस्पा है और उसमें कहा गया है कि यहाँ पर ये बंगला खाली कर दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद अभी तक ये बंगला खाली नहीं किया गया है। साफ समझा जा सकता है कि जिस बंगले पर करोड़ों रुपए लगाकर साज सजावट की गई हो, अब उस बंगले को छोड़ने का नियम है, क्योंकि वो मंत्री नहीं है, वो विधायक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो मोह है मान्यों का इन बंगलों को छोड़ने का, वो छूट नहीं रहा है। सब मंत्रियों के, इनके सबके नए नए मकान आप बना बना के दे रहे हैं, उनमें नया नया रिनोवेशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। हमारे लिए बोलते हैं तो बोले साहब टेंडर नहीं भरा, ये नहीं, मतलब 50 बहाने, बजट नहीं, ये नहीं, वो नहीं, ये क्या हो क्या रहा है। अभी 2018-17 में मंत्रियों के बंगले के रिनोवेशन हुआ था, अभी 22 एक करोड़ रुपए लगा के मंत्रियों के बंगले सजाए जा रहे हैं। आखिर जो पैसा आ कहाँ से रहा है? हमने एडवांस में पैसे दे के रखा है नगर निगम को, हमारे पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, मंत्रियों के बंगले चाक चौबंद हो रहे हैं, लेकिन हम प्रधानमंत्री आवास की योजना के जो हितग्राही वो धर धर भटक रहे हैं। जितने मंत्री चेंज होते हैं तो ये मंत्री का जो मोह है, नए बंगले का मोह है, वो नए बंगले में जाते हैं, इनको बड़े बंगले मिलते हैं और उसको वो अपने हिसाब से लग्जरियस रिनोवेट करवाते हैं। और ये किसका पैसा है? ये सब हम ही लोग का पैसा है और हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं कि हम क्या बताएं। मान्यों के बंगले हर साल सजते हैं, लाखों करोड़ों का उनमें काम होता है, लेकिन ये वो आवास है जो निम्न और मध्यम वर्गीय लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, लेकिन पिछले 4 साल से ये कंप्लीट होने की बाट जोह रहे हैं। लोगों का आरोप है कि जनता के पैसों की होली जनप्रतिनिधि खेलते हैं और यही वजह है कि वो जनता जो इन्हें चुनकर सदन भेजती है, वो सुविधाओं से, अपने हक से महरूम रह जाती है। मैंने 3 साल पहले प्रधानमंत्री आवास योजना में 12 नंबर में एक फ्लैट बुक किया था और जिसको पहले पाव के माध्यम से इन लोगों ने हमसे 22 लाख रुपए फाइनेंस करवा लिया। उसकी किस्त में 18,500 रुपये पर मंथ देता हूँ और उन्होंने बोला था मैं 6 महीने में पोजीशन दे दूँगा, उसके बाद आपको मकान मिल जाएगा। परंतु आज 3 साल हो गए हैं, आज तक मुझे कोई मकान को वहाँ जाते हैं तो पता चलता है अभी कोई काम ही स्टार्ट नहीं हुआ है और खाली पड़ा हुआ है। तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये हम लोग का पैसा करते क्या हैं। आज के जो जनप्रतिनिधि जिनको हम लोग वोट दे करके नगर निगम में बिठाते हैं, विधानसभा में, सदन में बिठाते हैं, वो लोग ही हम लोग कोई आवाज़ नहीं सुनते हैं। हम लोग चाहें तो कहाँ जाएं, उधर किराए का भी देते हैं पेमेंट और इधर इसका लोन का भी भर रहे हैं। हम लोगों की जनप्रतिनिधि आज करते हैं ऐसा कुछ? हाँ, हमें तो ऐसा ही लग रहा है कि हम लोगों का जो ये पैसा जमा करवा लिया है, पहले आओ पहले पाओ, उस पैसे का पूरा उपयोग ये लोग नगर निगम वाले अपने सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए करते हैं और हम लोग को, गरीब लोगों का तो कोई ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। इधर लोक निर्माण विभाग का कोई भी अधिकारी कैमरे पर कुछ भी बोलने से बच रहा है। आखिर वजह क्या है? एक बंगले में तो 74 लाख से ज़्यादा का काम हो रहा है, वहीं दूसरे अन्य मंत्रियों के बंगलों में इस काम की लागत 25 लाख से भी ज़्यादा है। हालांकि ये टेंडर
ये अनुमति लोक निर्माण विभाग से ही जारी की गई है, लेकिन उसके बावजूद अब अधिकारी कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंत्रियों को, जनप्रतिनिधियों को फिजूल खर्ची पर रोक लगाने की नसीहत देते हैं, वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में मंत्रियों के बंगले धड़ल्ले से फिजूल खर्ची करते हुए सजाए जा रहे हैं। ऊपर से लेके नीचे तक इन बंगलों का रिनोवेशन तो किया ही जा रहा है, इसके साथ ही इनके अंदर बने गार्डन की मिट्टी तक भी बदली जा रही है। एक तरफ मानियों के बंगले सजाने में करोड़ों खर्च हो रहे हैं, दूसरी तरफ प्रदेश पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ रहा है, लोग परेशान हैं। वहीं कुछ ऐसे पूर्व मंत्री भी हैं जिनसे अपने बंगलों का मोह भी नहीं छूट रहा है, अभी भी वो उन बंगलों में जमे हुए हैं, भले ही नोटिस बाहर चस्पा हो चुके हैं। ये सारी बातें सवाल पैदा करती हैं कि जिन जनप्रतिनिधियों को जनता चुनकर सदन में भेजती है, सदन में पहुंचते ही आखिर वो जनता के अधिकार, हक, सुख सुविधाओं को कैसे दरकिनार कर देते हैं और भूल जाते हैं। लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मंत्रियों के बंगलों की सजावट अब सवालों के घेरे में है। IBC 24 की इस खास पेशकश पड़ताल में आज इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। कैमरामैन अजय मालवीय, विनीत चिरवास और रमेश राजपूत के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रेन।